हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि जगत दीदी की देवरानी का वीडियो आ ही गया और जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं ना, उसमें बहुत ही कम बातें की हैं। जो बातों का इंतज़ार था वो बातें तो उन्होंने की नहीं। एक्चुअल में उससे समझ में आता है कि वो थोड़ा-सा उनको डरा के धमका के रखा जाता है और उन्हें फैमिली का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई फैमिली में रहता है। ऐसा नहीं है इनके जैसे जगत दीदी की तरह कि कुछ भी बोलते जाओ फैमिली सपोर्ट करेगी। तो हर कोई की फैमिली ऐसी तो होती नहीं है जैसे कि जगत दीदी की है। तो उन्होंने अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए सारी बातें यहाँ पे क्लियर की हैं और उन्होंने पहले बोला ही था कि मैं कुछ बात और करने वाली थी और यहाँ पे मुद्दा कुछ और उठा लिया गया था और यहाँ पे कोई तीसरा खेल गया, हम दो के बीच में कोई तीसरा खेल गया। तो उन्होंने अपनी सारी बातें क्लियर की हैं। तो भाई बात आ रही है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये होती है कि इवेंट में बुलाया था नहीं बुलाया था। तो उनको इवेंट में बुलाया गया था। उन्होंने ये भी बोला है कि इवन मैंने जबलपुर में जो लोग रहते हैं उनको खुद सामने से फ़ोन नंबर दिया कि आप इनको बुला सकती हो। अब यहाँ पे समझ में आता है, भला ही उन्होंने नाम नहीं लिया। तो जबलपुर में देखो, जिन्होंने इवेंट किया वो जबलपुर से तो है नहीं कि वो जानती हो। और उस इवेंट में सिर्फ भाई भाई लोग थे जो इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे, या जो इस कंट्रोवर्सी के बीच में आए थे, या जिनको अभी फ़िलहाल में जो ऑडियंस है या जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अभी सब लोगों को इनको जानते हैं, भाई इस इवेंट्स में शामिल थे। बाकी कोई अदरवाइज दिखा ही नहीं इस इवेंट्स में कि बहुत बड़ा इवेंट्स होने वाला था। जिस तरीके से इवेंट्स वाली मैडम थी जो बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, हम इतना करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा, तो उस हिसाब से तो इस इवेंट्स में कुछ भी नहीं लगा, सब जय थे। तो यहाँ पे नाम भी समझ में आता है कि इन्होंने, जो कि देवरानी है जगत दीदी की, उन्होंने शायद मेरे हिसाब से फिर तो सुमित महल का नाम भी इन्होंने ही दिया होगा। यहाँ तक कि जो आकांक्षा भाभी है उनका नाम भी इन्होंने ही दिया होगा जबलपुर में। अब आप कुछ लोग उनको कमेंट्स भी कर रहे हैं कि तुम्हारे तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर भी तुम्हें कैसे इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे तो हमारी जो आकांक्षा भाभी है उनके भी नहीं थे। जो हमारे सुमित महल की सिस्टर हैं उनके भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें देख के किया ही नहीं कि सब्सक्राइबर हैं कि नहीं। उनको जिनको इन्वाइट करना था उन्होंने कर लिया, उन्होंने किया है। तो यहाँ पे ये तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं है तुम्हें बुलाया ही नहीं होगा। तो झूठ तो कोई बोलेगा नहीं कि यार उनको इवेंट्स में बुलाया होगा तभी तो। अब हाँ, उनको इवेंट्स में बुलाया, फिर उनको रोका गया इवेंट्स में ना आने के लिए। तो इसमें किसका हाथ है शायद ऑडियंस सभी लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जगत दीदी तो ऐसी हैं, वो चाह ही नहीं सकती कि मैं नहीं जाऊँ और मेरी देवरानी चली जाए, या मैं नहीं जाऊँ या मेरा कोई दोस्त चला जाए। दोस्तों के संग भी उन्होंने ऐसे ही किया था। अब देवरानी बची, अभी तो देवरानी का नाम लेना है, तो देवरानी के लिए बोला है कि मैं नहीं जाऊँ और देवरानी चली जाए, तो उनके लिए भी रोका गया। तो देखो, जब मना कर दिया तो मान गए, ऐसा तो है नहीं कि। और यहाँ पे इतना बड़ा झूठ बोला गया कि जो सामने से कॉल कर रही है इवेंट्स में आने के लिए। अब यहाँ पे तीसरा कौन खेल गया, शायद मेरे हिसाब से इवेंट्स वाली मैडम है। उन्होंने बोला जगत दीदी को कि तुम्हारी देवरानी मुझे सामने से कॉल कर रही है बार बार आने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने वो वाली बात भी क्लियर की है। जगत दीदी ने सीधा देवरानी को फ़ोन ना करके अपने देवर को फ़ोन किया है कि क्यों ये बार बार फ़ोन लगा रही है इवेंट्स में जाने के लिए, इवेंट्स में जाने के लिए। तो यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी चाल खेली गई। जगत दीदी ने उसको फ़ोन ना लगा के सीधे देवर को फ़ोन लगाया, और हमेशा से देवर को ही फ़ोन लगाती है, क्योंकि आदमी जिसकी सुनता है ना उस आदमी को वही सही लगता है। मैंने अपने पहले वीडियो में ही बोला, लास्ट वीडियो में, कि वो चाहते हैं कि भाई मेरी भाभी है, मेरा भैया नहीं है, तो शायद मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं उनको देखूं या मैं उनकी बात को सुनूं। तो उसी हिसाब से वो शायद ट्रीट करते हैं इनको। लेकिन अब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी इंसान है कितने टाइम तक अच्छा समझेगा या कितने टाइम तक इनका साथ देगा, लेकिन अब तो सारी चीज़ें क्लियर आ गई। तो अब एक इंसान का समय भी आ गया कि नहीं यार मेरी वाइफ भी सही है, इसीलिए उसने अपनी बातें रख पाई और इतने अच्छे से रख पाई कि उसे अपना घर भी देखना, सारी चीज़ों भी देखना। जबकि उसने बोला है कि उसे लीगल की भी धमकी दी गई, बहुत सारी धमकियाँ भी दी गई और सोशल मीडिया पर खुद सरेआम धमकियाँ दी गई। तो यहाँ पर ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि उनको इवेंट्स में बुलाया था। अब जगत दीदी ने बोला था लाइव में आके कि देवरानी से मेरी बहुत अच्छे से बात होती है, बहुत बात होती है, मैं उसको लाइव में भी लेके आऊँगी। मतलब अब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया तो देवरानी आ गई। जबकि देवरानी क्या बोला, मेरी 2 साल से बात ही नहीं होती है। इवेंट्स के लिए मैंने सामने से कॉल इसलिए किया था क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं बार बार तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ तब मैंने तुमको फ़ोन किया, अदरवाइज मेरी कोई भी बात नहीं होती है। 2 साल से मेरा तुम्हारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, इतना तक देवरानी ने बोल दिया। अब यहाँ पे देखो जगत दीदी ने कितना बड़ा झूठ बोला है। जब कोई नहीं मिला तो इन्होंने उनको देवरानी को बोला कि मेरा देवरानी ने साथ दिया। कम्युनिटी भी छापी थी उस टाइम पे कि मेरी देवरानी ने मेरा बहुत साथ दिया है। और यहाँ पे भी अब देवरानी नज़र आ रही है। और ये अभी इन्होंने कल ही टाइटल डाला था कि मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा, सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ा है। तो मैडम जगत दीदी, आपने जब सचिन ने बोला था कि मेरा तिवारी फैमिली से कोई भी
रिश्ता नहीं है, जब उसने लाइव में आके दोनों आए थे हस्बैंड वाइफ, तब उसने बोला था, तब आपने कम्युनिटी छाप दी थी सुबह होते ही कि मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई भी लेना देना रिश्ता संबंध नहीं है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन, है ना। तो जगत दीदी आपने बोला था सबसे पहले कि मेरा क्रिएटर्स किसी भी क्रिएटर से कोई भी संबंध नहीं है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो आप कैसे भूल गई, कैसे भूल गई आप ये वाली बात, है ना। तो ऐसे नहीं भूलते, है ना, बहुत जल्दी नहीं भूलते। तो सबसे पहले तुमने ही सबसे रिश्ता तोड़ा है, और तुम्हारी जो बातें निकल के आई हैं तो उन लोगों को लगा कि हमें रखना ही नहीं है। कब तक सिंपैथी गेन करती तुम इस नाम से, कब तक। एक इंसान एक लिमिट तक ही साथ देता है, और उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया था, साथ दिया था। जैसे कि तुम बहन भाई ने मिलके हर किसी को, इवन यहाँ तक इन्होंने अपनी देवरानी को तक धमकी दे डाली, देवरानी के लिए कुछ बुरा भला बोला, सोशल मीडिया पे सामने आके बोलती थी मैं लीगल एक्शन लूँगी, लीगल एक्शन। और हमेशा ये क्या बोलती थी, मैं अपने परिवार वालों के लिए बोल रही हूँ, मैं लीगल एक्शन लूँगी। इसने सोशल मीडिया पे तक अपनी देवरानी को धमकी दी है, कहीं पे भी नहीं छोड़ा है, कहीं पे भी नहीं छोड़ा है, हमेशा लीगल 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 धमकी दी है। और ये लीगल भी ना, जिस सोशल मीडिया की जो वर्कर है, इन्हीं लोगों को साथ में लेके ये हमेशा धमकी देती थी, हमेशा यही लोग इनके हाथ में थे। जो लोगों ने भी इनका साथ दे रहे थे फिर पीछे हट गए, तो इन्हीं लोगों की दम पे लीगल का काम करती थी, लीगल की धमकियां देती थी, करती कुछ नहीं थी, सिर्फ हमेशा धमकियां देती थी। तो जगत दीदी का पैटर्न ही यही रहा है कि मेरे से कोई आगे नहीं निकल पाए, मैं किसी का अच्छा नहीं देख सकती। इवन वो जब अपने भैया भाभी का अच्छा नहीं देख सकती, उनका ब्लॉगिंग चैनल को बंद करवाने के लिए तैयार थी। उनका जो 1 लाख का उन्होंने सेलिब्रेशन किया उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया, तो कहाँ तक ये किसी दूसरे का अच्छा सोच सकती हैं। सोचिए आप लोग, कहाँ तक इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई भी अभी तक इन्होंने किसी का दिल से रिश्ता निभाया होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हर एक क्रिएटर ने इनका इस टाइम पे साथ छोड़ा। एक आध क्रिएटर आया सामने से इनके लिए कोई बोलने आया या किसी ने बात रखी, कोई भी क्रिएटर इनके लिए आज बोलने नहीं आया, क्योंकि इनकी जो दोस्ती थी वो फेक थी, वो फेक थी, एक दबाव में दोस्ती थी इनकी। और जगत दीदी की देवरानी ने बोल दिया कि मुझे पता है किस यूट्यूबर ने मना किया है मेरे आने के लिए, तो उसमें साफ क्लियर हो रहा है ना किसने मना किया है, और किसी को क्या पड़ी है, आप बताइए, और किसी को क्या पड़ी है। जब जगत दीदी को पहले उन्होंने इवेंट्स वाली मैडम ने फ़ोन किया था, तब इन्होंने उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया 4 महीने पहले, और अब खुद उपद के फ़ोन लगाती थी मुझे इवेंट्स में बुला लो, मुझे इवेंट्स में बुला लो, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था अब इवेंट्स में तुम्हें नहीं बुला सकते क्योंकि हमारा इवेंट्स ख़राब हो जाएगा, हमको धमकियाँ मिल रही हैं, हमको धमकियाँ मिल रही हैं। तो ऐसी इन लोगों के बीच में बात हुई है, कोई कुछ भी बोले। और जगत दीदी की देवरानी ने कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया, और समझ में भी बहुत कुछ आ रहा है कि वो अपने परिवार को लेकर चल रही हैं। उन्हें अपने सास ससुर भी देखना है, उनके संग एक फैमिली जुड़ी हुई है, क्योंकि वैसे ही वो सास ससुर की बदनामी तो बहुत अच्छे से हो गई। अब उनके पास कुछ ऐसा तो बचा नहीं है, यहाँ बेटा भी चला गया, उनका बहू थी, जो बहू ने भी सब कुछ करके डाल दिया। बहू ने तो सोचा ही नहीं कि मेरी कितनी फैमिलियों को मैं बदनाम कर रही, बहू ने ऐसे गलत काम करते टाइम बिल्कुल नहीं सोचा 1%। तो अब कम से कम छोटी बहू को तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, उन्हें तो देखना पड़ेगा अपने सास ससुर का मुँह कि मेरे सास ससुर हैं। उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड भी सीधे हैं, वो भी इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो भी डर जाते हैं। तो एक औरत अकेली भी क्या करेगी, इधर उसे अपने सास ससुर भी देखना, इधर उसे अपने हस्बैंड भी देखना, इधर उसे अपने बच्चे भी देखना, वो किसके दम पे आगे बढ़ेगी। और उधर मायके में भी उसके भैया नहीं है, उसने अपनी वीडियो में बताया कि मैं भी वहाँ पे मायके में भी 2 बहनें हूँ, तो उसे मायके के भी मम्मी पापा देखना है। तो वो औरत कहाँ तक देख सकती है। लेकिन सबको पता था, ऑडियंस को भी पता था, सबको पता था कि देवरानी अपनी जगह सही है। देवरानी का वीडियो आए या नहीं आए, मैंने आज इसके पहले एक वीडियो में बोला देवरानी का वीडियो आए या नहीं आए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देवरानी अपनी जगह सही है, देवरानी अपनी जगह सही है। तो वो सारी बातें आज वो क्लियर करके चली गई। बाकी उसे बहुत कुछ बोलना भी था लेकिन वो नहीं बोल पाई है, वो नहीं चाहती, वो रोटी कपड़ा बर्तन मकान क्या क्या बोल के गई है, वो सारी चीज़ों पे वो बात करके नहीं आई है। अगर बात जगत दीदी की साइड से होगी तो वो भी अपना लेके आएगी फिर। तो यहाँ पे सारा गोलमाल है सब चीज़ें। तो चलो ठीक है, आई तो वो सामने लेके, जो भी लेके आई जगत दीदी की देवरानी, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।